ये विवाद जो है ना, ऐसे विवाद जब हिंदू का पर्व आता है तभी क्यों होता है, ये बताइए। मुझे लग रहा है कि किसी को भी आलम मोहम्मद से दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, भारत में सब लोग एक साथ रहना चाहते हैं, लेकिन हर बार जो है ना ये दंगा हो जाता है। जब कभी नवरात्रि आती है, जब कभी होली आती है, तो क्यों होती है बताइए। जल्दी से जल्दी जैसे भी हो कोई भी तिगड़मबाजी करके आप मोदी जी को हटाओ। क्या लगता है वो 10% में है क्या तौकीर राजा जी? बिल्कुल है, 100%। तो फिर उनका बात यूथ क्यों मानते बताइए। आलम मोहम्मद जो है ना, विवाद अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारे संविधान में सभी धर्मों को बराबर नज़रिए से देखा गया है और हमारा संविधान सभी धर्मों को बराबर स्वतंत्रता देता है। तो अभी जो हुआ है, मुझे लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं हमारे मुस्लिम समाज को, युवाओं को भड़काने के लिए, उकसाने के लिए एक कदम उठाया गया था। और जो त्योहार का सीज़न जब चल रहा था, तो इस समय उनको जो है थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए था। और ये विवाद कानपुर से शुरू हुआ। और देखिए, कानपुर में पुलिस महकमे ने दोनों पक्ष के लोगों को समझा कर इसको जो है दबाने का काम किया था, शांत करने का काम किया था। लेकिन जब ये उन्नाव पहुंचा तो उन्नाव में जो है ना, जो आलम मोहम्मद के साथ जो नारे लगे ना, सर तन से जुदा, तो उस पर कहीं ना कहीं जो एक हिंदू पक्ष है उनको ये बुरा लगा। और इसकी शिकायत जब थाने में पहुंची, तो थाने में पहुंचने के बाद जो है पुलिस ने अपना काम किया और ये विवाद धीरे धीरे बढ़ता चला गया। ये विवाद जो है ना, ऐसे विवाद जब हिंदू का पर्व आता है तभी क्यों होता है, ये बताइए। देखिए, ये इसलिए होता है कि कहीं ना कहीं लोगों को, जो हमारे मुस्लिम धर्मगुरु है ना, वो हमारे हिंदू समाज, मुस्लिम समाज के युवाओं को उकसाने का काम करते हैं। उनमें शिक्षा का अभाव है। मुझे लग रहा है कि किसी को भी आलम मोहम्मद से दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु और कुछ लोग जो मोदी जी से जलते हैं या उनसे चिढ़ रखते हैं या बीजेपी सरकार से जिनको दिक्कत है, उन्हें ये लगता है कि यार जल्दी से जल्दी जैसे भी हो कोई भी तिगड़मबाजी करके आप मोदी जी को हटाओ। मुस्लिम जो राजनीतिज्ञ हैं, जो मुस्लिम धर्म के आड़ में जो लोग राजनीतिक करते हैं, मौलवी बन के जो राजनीतिक करते हैं, उनकी एक ही मंशा है, किसी तरीके से मोदी जी को हटाया जाए। क्या सच बोल रहे हैं कि मोदी जी को हटाने के सारे साजिश की जा रही है? लोग कोशिश तो करते हैं मोदी जी को हटाने के लिए, लेकिन पॉसिबल नहीं है। मोदी जी ने बहुत काम किया है, बहुत सड़कें बनी, बहुत हॉस्पिटल्स बन गए, और जो योजनाएं मोदी जी लेकर के आए हैं उसमें सबको ही मिलती है, मुस्लिम को भी, हिंदू को भी, सब लोगों को, जो गरीब लोग हैं सबको मिलती है। उसमें ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि इस सड़क पे मुस्लिम नहीं चलेंगे, उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा कि ये योजना मुस्लिमों को नहीं मिलेगी, सबको मिलती है। हर आदमी चाहता है, कांग्रेस तो चाहती है भाई हमारा राज आ जाए। ठीक है, भारत में सब लोग एक साथ रहना चाहते हैं, लेकिन हर बार जो है ना ये दंगा हो जाता है। जब कभी नवरात्रि आती है, जब कभी होली आती है, तो क्यों होती है बताइए। नहीं, ऐसा त्यौहार से इसका कोई लिंक नहीं है। होली, दिवाली या किसी चीज़ का इससे कोई भी लिंक नहीं है। वो मौलाना की उसमें गलती रही, मौलाना को ऐसा नहीं करना चाहिए था। सब लोग हैं, हम भी, मेरे भी बहुत सारे मुस्लिम हैं दोस्त, मैं खुद मुस्लिम हूँ और नॉन मुस्लिम मेरे सब लोग हैं, आना जाना सब, घर में रहना, खाना पीना है, लेकिन ऐसा हमारा किसी से कोई विवाद नहीं है, ना झगड़ा है ना लड़ाई है। अच्छा। मौलाना की गलती रही है इसमें। क्या गलती रही मौलाना? लेकिन ऐसा नहीं लगता सर आपको कि हमारे जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे मुस्लिम समाज के युवाओं को उकसाने का काम करते हैं? क्या आपको ऐसा नहीं लगता? क्योंकि अगर आप परमिशन लेके और अगर आप कायदे से, मर्यादा में, संविधान को देखते हुए अगर आप जुलूस निकालें या कहीं भी जाएं, तो मुझे नहीं लगता प्रशासन को या किसी भी व्यक्ति को जो है दिक्कत होगी। हमारे संविधान में सारी चीज़ें वर्णित हैं, सभी धर्मों को हमने बराबर दर्जा दिया हुआ है। तो फिर इस प्रकार की घटनाएं जो देखने और सुनने को मिलती है, कहीं ना कहीं ये आपको नहीं लगता ये पीड़ादायक है? नहीं, इसमें मौलाना ऐसा नहीं है कि सभी मौलाना जो है भड़काने का काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें कुछ लोग होते हैं। कितने परसेंट की बात कर रहे हैं आप? कितने परसेंट ऐसे मौलाना है बताइए? मुश्किल से 10% लगाऊंगा मैं तो। नहीं, उसमें कोई भी आदमी ऐसा नहीं है, कोई भी आदमी, चाहे मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, चाहे वो पंडित जी हो, चाहे मौलाना हो, कोई भी नहीं चाहता कि किसी भी तरह का कोई विवाद हो। देखिए, तौकीर रजा साहब जो हैं, उनका, तौकीर रजा साहब, उनका बयान हमेशा से, वो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, हमेशा से उनका बयान जो होता है ना, उनके बयानों को अगर आप सही से अध्ययन करें ना, तो आपको पता चल जाएगा कि उनके बयानों में ना एक जहर होता है, जहर होता है उनके बयान में। वो इस तरीके से उकसाने वाली बात करते हैं अपने धर्म को आगे रख के। आप धर्म को मानिए ना, धर्म को मानने में कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन आप धर्म की आड़ में जो युवाओं को उकसाने का काम करते हैं, अपनी ताकत दिखाने का काम करते हैं ना, कहीं ना कहीं ये बहुसंख्यक समाज को बुरा लगता है। मुझे लगता है कि तौकीर रजा साहब कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि उनकी जो पहले जो गैर बीजेपी सरकार में जो उनका शासन था या उनका जो दबदबा था, उसको बनाने के लिए इस प्रकार की ऊट पटांग वो जो बयानबाजी करते हैं। और देखिए, जिस दिन इन्होंने बरेली में कॉल की थी, हमारे मुस्लिम युवाओं को बुलाया था, आपको याद होगा कि
स्वयं तौकीर रजा साहब उसमें नहीं पहुंचे, उस रैली में नहीं गए, नहीं उस आए। कॉल में नहीं आए। उन्होंने हमारे मुस्लिम समाज के युवाओं को आगे करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की जो है इसमें जो पूरी कोशिश की है, लेकिन इसमें विफल हुए हैं। और जिस प्रकार से उनके एक जो नज़दीकी व्यक्ति थे, नदीम जिनका नाम है, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था SHO साहब को कि हम आपके हाथ काट लेंगे। कहीं ना कहीं ये बयानबाजी हुई थी और इसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इन लोगों की जो मंशा है इस देश के अंदर इस देश को गलत दिशा में ले जाने का है, एक धर्म को नीचे दिखाने का है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों पर जो योगी जी का डंडा चल रहा है वो सही है। अगर हिंदू गलत है तो हिंदू पे भी डंडा चलेगा, मुस्लिम गलत है तो मुस्लिम पे भी डंडा चलेगा। और इसको हमको स्वीकार करना चाहिए कि हमारे मुस्लिम समाज के कुछ हमारे जो मौलवी हैं, मौलाना हैं, वो गलत दिशा में हमारे मुस्लिम युवाओं को लेके जाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या लगता है वो 10% में है क्या तौकीर रजा जी? बिल्कुल है, 100%। तो फिर उनका बात यूथ क्यों मानते, बताइए। नहीं, यूथ ऐसा नहीं है कि सारे लोग उनकी बात मान रहे हैं। अगर मुझे अभी आप तौकीर रजा जी का फ़ोन आ जाए कि आप आ जाओ, मैं थोड़ी आ जाऊंगा। या मुझे बोलते हुए 1000 लोगों को लेकर आ जाओ, नहीं जाऊंगा मैं। लेकिन आप बोल रहे कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जो हजारों ऐसे यूथ हैं जो कि उनको बात को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। भैया कुछ लोग बेचारे अनएजुकेटेड है, जो बेचारे कम पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार है, जिनको कोई काम ही नहीं है। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि वो चले जाते हैं धरने में, उनको पता ही नहीं हमें करना क्या है। अच्छा। हाँ,